गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो एग्जांपल लेने लगे हैं वो है टाइमिंग डायग्राम की, दैट इज़ STA। अब हमने वैसे तो हर एक इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बनाना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बट हम मेन इंस्ट्रक्शन का तो याद कर ही लें। दैट इज़ जैसे MVI पहली इंस्ट्रक्शन है जिसका हम टाइमिंग डायग्राम करेंगे। 3 इंस्ट्रक्शन का तो आप करना ही करना टाइमिंग डायग्राम, एक तो MVI का, एक STA का कर लेना, एक LDA का कर लेना। ठीक है, इन तीनों का इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम्स आप ज़रूर पढ़ लेना। एक ओप कोड फेच का अलग से पूछे या फिर मेमोरी रीड का अलग से पूछे, मेमोरी राइट का अलग से पूछे, तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने MVI कर लिया है या STA कर लिया है, तो अगर आप STA का देखिए तो इसी में ही ओप कोड फेच भी आ गया है, मेमोरी रीड भी आ गया है, मेमोरी रीड 2 बार है, मेमोरी राइट भी आ गया है। तो आप सिर्फ इतना का पोर्शन बना के उनको अलग से उसका प्रोसीजर समझा सकते हो कि ओप कोड फेच क्या करता है, मेमोरी रीड क्या करता है, मेमोरी राइट क्या करता है। बस स्टेप बाय स्टेप बताना है, जैसे कि मैंने आपको सारे प्रोग्राम को चला के बताया हुआ, वही स्टेप्स यहाँ बताने हैं। कैसे बताना है कि जैसे STA है, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इट विल टेक 3 बाइट्स टू स्टोर इनटू द मेमोरी। पहली बाइट जो है, अगर आप देखेंगे, ये मैंने इधर राइट साइड पे मेमोरी बनाई हुई है, दिस इज़ योर रैम। ये मैंने मेमोरी बनाई है जिसका मैंने इधर लेफ्ट साइड पे एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी दिया है, और मैंने बताया है कि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये 3 बाइट्स लेती है टू स्टोर इन अ मेमोरी। तो पहली बाइट में क्या होगा, जब जो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस यहाँ पे आएगी, इसका मतलब है फर्स्ट बाइट पे उसने क्या करना है, ओप कोड फेच। सेकेंड बाइट पे उसने क्या करना है, ये उसके लिए डेटा है, तो सेकेंड बाइट पे उसने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द एड्रेस स्टोर किया हुआ है, तो उसने ये एड्रेस पहले रीड करना है, डेटा बस में जाएगा। तो यहाँ से दूसरा भी उसने रीड करना है, तभी उसको पता लगेगा किस एड्रेस पे जाके उसने एकम्युलेटर के कंटेंट्स जो है राइट करने हैं। तो इसका मतलब पहला हो गया ओप कोड फेच, दूसरा हो गया मेमोरी रीड। मेमोरी रीड के लिए उसके पास डेटा कौन सा है रीड करने का, ये अब उसके लिए डेटा है जो उसने रीड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है जो उसने रीड करना है, नीचे जो है 52 डेटा है जो उसने रीड करना है। फिर इसके बाद जब 2 साइकिल्स हो गए, फिर वो क्या कहता है, आफ्टर डिकोडिंग क्या पता लगेगा कि ये जो एड्रेस है इसके ऊपर जाके एकम्युलेटर के कंटेंट्स को राइट करना है। तो ये एड्रेस हमें यहाँ से मिलेगा जिसके ऊपर एड्रेस बस फिर जाके उसको कंटेंट्स को राइट करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लॉक बनाई हुई है। क्लॉक आप सीरियल ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो दोबारा से जैसे MVI में किया था। इतना आपको पता है कि फेच में 4 T स्टेट्स होती हैं, इसमें 3 होती हैं, इसमें 3 T स्टेट्स होती हैं, इसमें भी 3 T स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये इतनी T स्टेट्स होती हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अगर आपने T स्टेट्स को इस तरीके कंटिन्यूटी में दिखाना है 1 2 3 4 5 6, नहीं तो जैसे MVI में किया था T1 T2 T3 T4 4 इसके हो गए, फिर दोबारा से T1 T2 T3। बस क्लॉक आपने याद रखनी है कि क्लॉक जब नेगेटिव हो रही है से लेके जब पॉजिटिव हुई तब तक एक टी स्टेट फिर से नेगेटिव होना शुरू हुई और से लेके पॉजिटिव हुई। जैसे ही उसने लो होना शुरू होना, वहाँ तक आपने क्लॉक का एक स्टेट बना देनी है, फिर लाइंस लगा के सारी। इसके बाद अब इन्होंने पहले लो ऑर्डर एड्रेस बस बनाई है, बाद में हाई ऑर्डर। आपने एक ही तरीका अडॉप्ट करना है जो हमने पीछे जैसे किया था, इसको ऊपर इसको नीचे बना लो। जैसे यहाँ पे हमने पहले हाई ऑर्डर एड्रेस बस बनाई थी, फिर लो ऑर्डर बनाई थी, तो यही सीक्वेंस आप याद रखो, बार बार चेंज मत करो। सो यहाँ पे भी हमने पहले हाई ऑर्डर एड्रेस बस बना दी, तो हमारा एड्रेस क्या बन गया, अगर 41FF इस एड्रेस पे जाके हमने कौन सा डेटा फेच करना है, 32। सो 41FF पे जाके हमने 32 डेटा फेच करना है। ठीक है, तो क्या सिग्नल आएगा, T1 स्टेट में ALE गोज हाई, इसका मतलब कि लो ऑर्डर एड्रेस बस पे तब इतनी सिर्फ T1 स्टेट में, ये अब जैसे बाहर चला गया है, इसको बाहर नहीं लेके जाना, विद इन द स्टेट ही रखना है, जैसे MVI में रखा था हमने। ठीक है ना, उतनी स्टेट तक की, बाहर तक नहीं लेके गए, यहीं तक ही हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कर देना आप, तो यहाँ पे ख़त्म, उसी को फॉलो करो MVI को। ये बस मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। फिर यहाँ पे ALE गोज हाई, देन इट गोज लो, चारों स्टेट्स T स्टेट्स तक। फिर ALE ने सिर्फ T1 में हाई होना है, फिर लो हो जाना है, T1 में हाई होना है, फिर लो हो जाना है, क्योंकि T1 स्टेट में ही सिर्फ लो ऑर्डर एड्रेस बस पे एड्रेस होएगा, अदरवाइज बाकी स्टेट्स में इसके ऊपर डेटा होगा। तो इसके ऊपर डेटा पहले टाइम पे 32 है, दूसरे टाइम पे क्या है, ये देखो मैंने डेटा बताया आपको, पहली बार 32 है, दूसरी बार 6A है, तीसरी बार 52 है। तो यहाँ पे देखो डेटा पहली बार 32, दूसरी बार 6A। सो ये डेटा क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेके हम डेटा यहाँ तक रीड कर रहे हैं।
तो बताया हमने रीड को लो करके कि उतनी देर तक लो रहेगा जब तक डेटा रीड हो रहा है, फिर ये हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कुछ नहीं हो रहा, तो राइट सिर्फ यहाँ पे जाके होगा, यहाँ से लो रहेगा, सॉरी हाई रहेगा। और जब राइट करना है, राइट ये वाला डेटा करना है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये राइट लो रहेगा। इसके बाद कैसे पता लगेगा मेमोरी का ऑपरेशन है, तो ये है इनपुट आउटपुट मेमोरी। आपने ऐसे नहीं लिखना जैसे उसमें MVI में लिखा था, वैसे ही लिखोगे। S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया ओप कोड फेच। देन उसके बाद S1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसने उल्टा लिखा है ना, इसने S0 पहले लिया, S1 बाद में लिया, इसलिए इसकी वैल्यूज उल्टी लिखी है। तो S1 इज इक्वल टू 1 एंड S0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मेमोरी रीड हो गया। और S1 इज इक्वल टू 0 और S0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब मेमोरी राइट ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से आपने ये बस ऐसे ही बना के इसके अंदर बस आपने वैल्यूज इस तरीके से इक्वल टू करके लिखनी है, कॉमर्स डाल के नहीं लिखनी, इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आप सब में लिखोगे। तो ये हो गया आपका T1 स्टेट क्लियर हो गई। ALE गोज हाई, तो इसका मतलब लो ऑर्डर एड्रेस बस में एड्रेस। फिर T2 T3 स्टेट में व्हेन इट गोज लो, तो यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा रीड हो गया, ये बता दिया, ओप कोड फेच हो गया। T4 में डीकोडिंग होती है और कुछ नहीं होता है, अनस्पेसिफाइड स्टेट कहते हैं इसको। फिर मेमोरी रीड में हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे पहुँच गए 4200, यहाँ देखो हाई ऑर्डर एड्रेस बस में 42, लो ऑर्डर एड्रेस बस में 00, तो 4200, ठीक है। ALE गोज हाई। फिर यहाँ पे T2 T3 स्टेट में कौन सा डेटा हो गया, रीड हो गया, यहाँ पे भी आप ऐसे बना सकते हो कि ये डेटा रीड हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट भी कर दिया आपने। अगला एड्रेस है 42001, सो यहाँ पे देखिए 4201 कौन सा डेटा है, 52, तो 4201 डेटा है 52, हो क्या रहा है, रीड ऑपरेशन, ठीक है। उसके लिए आपने S1 S0 की वैल्यूज बता दी हैं कि यहाँ तक रीड ऑपरेशन हो रहा है। फिर ये जो स्टेट है ना, लास्ट स्टेट, ये ध्यान रखना, अब यहाँ पे एड्रेस इसका एक इंक्रीमेंट नहीं होगा, 4202 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो इस एड्रेस पे जाएगा। ये एड्रेस क्या है, 526 है। अब उसने इस एड्रेस पे जाके एकम्युलेटर का राइट करना है कंटेंट्स ऑफ। सो अब हाई ऑर्डर एड्रेस पर 52, लो ऑर्डर 6 है, यहाँ पे जाके एकम्युलेटर का जो भी डेटा है, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद तो आप सीधा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा कंटेंट्स ऑफ एकम्युलेटर, ओप कोड ऑफ STA ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जाके उसने मेमोरी राइट करना है। दैट्स इट। तो इसके साथ हमारे टाइमिंग डायग्राम्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।